वेलकम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कश्मीर। तो पहले हम देखेंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है रिसेंट डेटा के मुताबिक, दैट्स 32.75%। तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया में, दैट्स इन नॉर्थ स्टेट, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, यूटी। सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे। स्टिल हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इन वेरियस सेक्टर्स, स्पेशली इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो पहले हम बात करेंगे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका चेंजिंग सिनेरियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में मुझे दिखी वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एंड जो हमारे टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को इस ढंग से नहीं पढ़ाते हैं कि वो जॉब्स क्रिएट कर सके, उनको फाइनेंस के बारे में कुछ पता हो, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू डू सेविंग्स। तो दैट्स वाई कि हमारे पास होता है एक बंदा जो 40 साल का होता है, उसको तब भी नहीं पता होता है पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं या उन पैसों को कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला सेक्टर जो है वो हमारा है हॉर्टिकल्चरल सेक्टर। जैसे आपको पता है हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है इट्स बैकबोन टू द इकोनॉमी ऑफ आवर स्टेट। इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आप न्यूज देखते हो या सोशल मीडिया पे आप देखते हो, खाली वीडियोस आते हैं हमें एप्पल्स के बारे में। एक्चुअली होता क्या है, ड्यूरिंग द सीजन जब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलता है, जो हमारी सप्लाई चेन है उसको डिसरप्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन जब डिसरप्ट होती है, जो हमारा फार्मर होता है बेचारा, उसको अच्छे से प्राइस नहीं मिलता है अपने प्रोड्यूस का। ही इज अनएबल टू फेच द प्राइस। तो एक्चुअली जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, हम टेम्परेट वैली में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्रो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूट्स जैसे एप्पल्स, पियर्स, प्लम्स, पीचेस। तो ये सारे पेरिशेबल क्रॉप हमारे पास है। तो इनको जल्दी से जल्दी मंडी तक पहुंचाना होता है या मार्केट तक पहुंचाना होता है। उस वजह से जो फार्मर होता है बेचारा, वो उससे अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, बिकॉज सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे वी हैव द बिग टू प्रॉब्लम्स, बिग इश्यूज जो 1947 से हम देखते आ रहे हैं। वो पहला एक इशू है स्टोरेज की प्रॉब्लम। हम यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्रूट को स्टोर नहीं कर पाते हैं, स्पेशली एप्पल्स, बिकॉज जो एनुअली हम देखते हैं डेटा के मुताबिक 8 करोड़ बॉक्सेस ऑफ एप्पल जो होते हैं वो एनुअली कश्मीर से बाहर की स्टेट्स में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो एक्चुअली हमें होता है कि हम अच्छे तरीके से उसको यहाँ पे स्टोर नहीं कर पाते हैं। जो हमारा एजुकेटेड यूथ है उनको चाहिए कि स्टोरेज जो है, कोल्ड स्टोरेज चेन्स को यहाँ पे बनाया जाए, उनमें इन्वेस्ट किया जाए, जिस वजह से जो हमारा फ्रूट है उसको हम अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से पहले वहां पे स्टोर रख सकते हैं, फिर जब डिमांड होगी उसी हिसाब से मार्केट में डाल सकते हैं, जिस वजह से जो हमारा फार्मर है या जो वो यूथ होगा वो दोनों अच्छा प्राइस ले सकते हैं। तो दूसरा है हमारा जो बहुत बड़ी गैप है वो है जो हम यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अपने फ्रूट का। जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ओल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है। तो उस पर हमें सोचने की जरूरत होगी। तो हमें सोचना चाहिए जो भी हम ट्रांसपोर्ट करें अपने प्रोड्यूस को, हाउ टू ट्रांसपोर्ट दैट इन अ बेटर एंड सिस्टमेटिक वे, ताकि जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट ना की जाए। ठीक है। तो और एक अपॉर्चुनिटी है जो हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रूट जो होता है वो वेस्ट होता है। ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रोसेस करके कैंडी, जूस, पिकल या कोई एग्रो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यानी कि जब हम देखते हैं जो भी हम एग्रो प्रोडक्ट्स आते हैं बाहर से आते हैं, ठीक है, जैसे पिकल है हमारा, जैसे जूस होता है, ठीक है, वो बाहर से आता है। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिनसे हम प्रोसेस कर सकते हैं अपनी उस एप्पल को या जो और कोई फ्रूट है, देन वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू पिकल, इनटू जूस, इनटू कैंडीज एंड ऑल दैट। लेकिन रिसेंटली मैं एक एग्रो एक्सपो में गया था, वहां पे मैंने देखा था एक आदमी था, एक लड़का था, उसने यही किया था, उसने उसको एप्पल जो था उसका जूस बनाया था। बट मैंने प्लक्ड दैट बॉटल, मैंने उसको हाथ में उठाया तो उसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो की थी वो प्राइसिंग की थी। ठीक है। प्राइसिंग इज द बिग गेम चेंजर फॉर दैट। हम क्या करते हैं, जब हम एक एप्पल जूस बनाते हैं उसका प्राइस में रखूंगा 50 रुपीज, तो बाहर से वही और कंपनी लाती है कोई, वो उसको 30 रुपीज में देता है। तो वी हैव टू यूज इकोनॉमीज ऑफ स्केल हेयर। हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है एंड प्राइस को कैसे सेट करना है, जिससे हम बाहर जो कंपनीज है उनको मार्केट से एलिमिनेट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। दिस कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो सेकंड जो हमारा है दैट इज लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। जैसे आपको पता है रिसेंट गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, 4 लाख आर्टिजन्स हैव रजिस्टर्ड इन दैट स्कीम। जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हमारे कारपेट, शॉल्स, वुड कार्विंग, चेन स्टिचिंग, ऑल दैट,
तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी पास से ही। लेकिन जो इंडस्ट्री है आजकल बास्केट मेकिंग वटएवर, तो ये क्या होता है, उसको वो डिके हो रही है। हम बाहर से जो प्रोडक्ट्स लेते हैं वो सस्ते रेट्स में हमें मिलती है। उस वजह से जो एक कंज्यूमर होता है उसकी अफोर्डेबिलिटी ऐसी नहीं होती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को खरीद सके। तो जो हमारा यूथ है उसको आगे आना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग एनहेंसमेंट करनी है हमें उन आर्टिजन्स की, एंड उस पर हमें फोकस करना है ताकि जो हमारी अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उसको हम सर्वाइव कर सके। प्लस जो हमारा प्लास्टिक है उसको रिप्लेस करेंगे विद द हैंडीक्राफ्ट गुड्स लाइक बास्केट्स, ऑल दैट। उनको प्रमोट करने की जरूरत है। द यूथ कैन प्ले द पार्ट, एंड आप वहां से आपको बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिख सकेंगी। तो तीसरा बड़ा जो हमारा सेक्टर दैट इज डायरी एंड कैटल। ठीक है, कश्मीर जैसे आपको पता है वैली है, इट इज हेवन फॉर डायरी एंड कैटल रियरिंग। ठीक है, तो रिसेंटली हमें एक डेटा पे नजर पड़ी 61,000 करोड़ जो था दैट वाज टर्नओवर ऑफ अमूल। ठीक है, तो अमूल का नाम आपने सुना होगा, डायरी के साथ ही जुड़ी है। ठीक है, तो जो 20th लाइव स्टॉक हुआ है इंडिया में उस सेंसस के हिसाब से 2019 सेंसस 20th livestock census, according to that data, 82 lakh livestock population is present in Kashmir Valley. As you know, Kashmir जो है जम्मू कश्मीर में 80% people they are residing in rural areas and 60% people are dependent upon agriculture. So here dairy and cattle rearing can be the game changer. It can provide jobs for the youth of the valley. Instead of working, हम काम करते हैं 3,000 4,000 पे, तो इट इज बेटर हम अपने डायरी एंड कैटल। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी हमें माइंड सेटअप को चेंज करना है। अगर मुझे डायरी फार्म डालना है आई हैव टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, मुझे मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, मार्केटिंग पे फोकस करना है, जो हमारी स्किल्स होती है मैनेजरियल स्किल्स उन पे ज्यादा फोकस करना है, मार्केट्स में गैप्स ढूंढने हैं। ठीक है, जो भी हमें मिल्क से एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स है उनको हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, फिर उनकी मार्केटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे अमूल ने मार्केटिंग पे बहुत फोकस किया है। यू कैन क्रिएट द गुड्स इन कश्मीर वैली। तो तीसरा है वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्पोजल। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट। दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ ऑफ कश्मीर, बिकॉज जहां से हम जाते हैं बहुत ही ज्यादा सॉलिड वेस्ट है। इस पर रिसर्च करने की जरूरत है, स्पेशली जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं when they leave the engineering colleges they work for 3,000 4,000 rupees per month instead using their engineering skills. प्रॉब्लम्स को यार सॉल्व करो, प्रॉब्लम्स देखो कौन सी प्रॉब्लम है हमारे एनवायरनमेंट में। वेस्ट डिस्पोजल इट्स द बिग प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कन्वर्ट द वेस्ट इनटू बायो एनर्जी, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस, वेस्ट मैनेजमेंट। दिस कैन प्रोवाइड जॉब्स। जैसे आपको पता है चाइना में सारा वेस्ट निकलता था, उसको वो यूज करते थे। इंडिया इज द हब जहां पे वेस्ट आता है, देन उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। वेस्ट सेग्रीगेशन इज द बिग अपॉर्चुनिटी। तो उसके बाद है और एक सेक्टर दैट इज टूरिज्म। रिसेंट डेटा के मुताबिक जो यूटी गवर्नमेंट ने डेटा दिया है उसके मुताबिक 2 मिलियन टूरिस्ट्स अराइव्ड इन 8 months in 2022 in Kashmir Valley. तो देयर आर हेल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिस्ट सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ सो दैट उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले जॉब्स क्रिएट करने का। गवर्नमेंट ने रिसेंटली टूरिस्ट विलेजेस अनाउंस किए बहुत सारे प्लेसेस पे। ठीक है, तो वहां पे आप होटल रेस्टोरेंट सेटअप कर सकते हो। यू कैन वर्क एज अ गाइड, एज अ टूरिस्ट गाइड। यू कैन वर्क एज एन एक्सपर्ट। हम ऑफ रोड जो होता है ऑफ रोड एक्सपो कर सकते हैं, ट्रैकिंग के लिए हम ग्रुप्स को अरेंज कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म सेक्टर ऑल्सो। बायो टूरिज्म है यहाँ पे, रिलीजियस टूरिज्म है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो लास्ट में हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट दूसरे वीडियो में होगा। तो एट द एंड आई कैन से एवरी वेस्ट पेव्स वे टू इनोवेशन। तो हमें देखना क्या है, हमें अपॉर्चुनिटीज है हर किसी जगह पे। अब हमारा माइंड ऐसे होना चाहिए, हमें उन अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना है ताकि हम जॉब क्रिएटर बन सके। बेस्ट विशेस टू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।